होमवर्क आपको दिया गया था करंट में 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आने वाले टीचर वैकेंसी के लिए ही उपयोगी है, किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ करंट है वहाँ तो पूछेगा ही। ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, अक्टूबर तक चलेंगे, फिर वहाँ से नीचे आएंगे। ये मंथली सीरीज का करंट चल रहा है। इसके अलावा भी हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे इंडेक्स हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, या फिर खेल पुरस्कार हो गया, या ओपन टेनिस हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो उसको हम लोग कवर करेंगे। करंट के आड़ में हम लोग एस्थेटिक्स जीके भी मजबूत करते चलेंगे। कहता है कि किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है 1978 में। अभी इसका महानिर्देशक है राकेश पाल जी। कौन पाल? राकेश पाल, जो कि 25वें हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब किसने लिखी? मेघनाथ देसाई। कौन देसाई? मेघनाथ देसाई। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? यूएई। किसने किया है? यूएई किया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में समता कुंभ मेला शुरू किया गया है? तो समता कुंभ मेला कह देगा तो तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। बथुकम्मा और बोनालू भी तेलंगाना का महत्वपूर्ण महोत्सव है, त्योहार है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? 6.5%। कितने प्रतिशत? 6.5%। अगला क्वेश्चन है, प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? कुवैत। तो कुवैत का राजधानी भी जान लेंगे, कुवैत सिटी। और भारतीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब होता है? 1926 में। ये भी ध्यान देंगे, जरा ये भी देख ले। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए, जिसका स्थापना 2015 में और मुख्यालय गुरुग्राम में है, कहता है कि किस देश ने शामिल होने का स्वागत किया है? कांगो। कांगो देश इसमें शामिल हुआ है। हालांकि अभी 113 देश इसमें शामिल हैं। कह रहा है कि लुमिनियस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में। कौन? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? ये लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, ध्यान रखेंगे। अगला है कि किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। और इसके पहले हम लोग करंट पढ़े थे कि पंजाबी भाषा लागू की है स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में, ऑस्ट्रेलिया। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरे रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? सिक्किम। और सिक्किम में आमा योजना भी सिक्किम में। ऐसा नहीं समझेंगे कि आमा योजना बंगाल और तमिलनाडु में हो सकता है, सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया 3 गेम होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसकी शुरुआत 2020 में, ठीक है, ये तीसरा संस्करण चल रहा है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम, जिसका शुरुआत 2020 में हुआ और गुलमर्ग में, यानी कि विंटर माने ठंडा ठंडी, तो वहाँ गुलमर्ग में होता है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसकी शुरुआत 2018 में, पहले बार दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा आपको गुवाहाटी और चौथा हरियाणा के पंचकुला में और 5वां अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन देश करेगा? सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। जबकि 22वां फीफा कप हुआ फुटबॉल का कतर में, इसमें कौन जीता? अर्जेंटीना जीता फ्रांस को हराकर। अब फुटबॉल में प्रथम स्थान अर्जेंटीना का है, जबकि भारत अभी 100वें स्थान पर है। हालांकि इससे भी डाउन होने की संभावना है। कह रहा है कि 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? एर्नाकुलम। तो एमएसएमई है क्या? लघु एवं सूक्ष्म उद्यमिता, छोटा छोटा
रोजगार का एगो साधन। तो ये एर्नाकुलम केरल में है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है आया तसो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? ये लद्दाख है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देखेंगे। आया तसो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? ये लद्दाख। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? मध्य प्रदेश। कौन कर दिया है? मध्य प्रदेश। अब है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का मेंस सिंगल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। जबकि महिला की बात करेंगे तो अरियाना सबेलेंका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्या है? एक टेनिस प्रतियोगिता है जो कि साल में 4 बार होता है। पहला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएसए। तो ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन हार्ड कोर्ट पर और नीचे वाला यूएसए ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पर, क्ले यानी मिट्टी पर खेला जाता है फ्रेंच, और विंबलडन यानी वो खेला जाता है घास। 1924 में भारतीय शतरंज संघ, 1925 में भारतीय हॉकी संघ, और 1926 में भारतीय टेनिस संघ, और 1927 में कौन सी? भारतीय ओलंपिक संघ। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आंध्र प्रदेश नई राजधानी किसे घोषित किया है? विशाखापट्टनम। हालांकि इसके पहले 3 गो बना था, अमरावती एक और जगह था, तो वो हटा के अब इसको विशाखापट्टनम ही घोषित कर दिया है। अब कह रहा है कि अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह अधिग्रहण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइफा बंदरगाह कह देगा तो ये कहाँ है? इजराइल में। कहाँ है? इजराइल में। जबकि चरबहार कह देगा तो कहाँ है? ईरान में। ये भी ध्यान रखेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? इक्वेटोरियल गिनी। तो इक्वेटोरियल गिनी का राजधानी कहाँ है? मलाबो, जो कि मध्य अफ्रीका की ये कंट्री है, ध्यान रखेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली। आई मॉर्गन स्टैनली है क्या? अमेरिकन बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है। ये मदद करता है, सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में। फ्लोटिंग ये सोलर वाला है। उसके बाद नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया एम सुब्बा रायडू। वही नामीबिया जहां से 8 गो चीता लाया गया था, 5 गो मादा और 3 गो पुरुष। और कहाँ छोड़ा गया? कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में, जो कि ग्वालियर में है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। तो सामर्थ्य योजना भी उत्तर प्रदेश, यानी महिला सामर्थ्य योजना भी उत्तर प्रदेश, और ये आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश। अगला है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? आरबीआई के अनुसार सबसे ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र से, तो सबसे कम भी पूछ देगा मिजोरम से, मात्र 46 करोड़। आगे बढ़ते हैं। किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एससीओ के नाम से जानते हैं, फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करेगी? तो मुंबई। कहाँ? मुंबई, यानी हो भी गया है। तो मुंबई में आईसीओ का स्थापना होता है 2001 में, ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? अभ्यास तोपची देवलाली, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। वहीं देवलाली जो कि पहला किसान रेल चला था देवलाली से दानापुर कहाँ है? बिहार के पटना में। अगला है सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था 2023 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का। अगला है किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो एक अमेरिका है। ठीक है, ये अमेरिका है। न्यू पपुआ गिनी के पूर्व साइड में ये पड़ता है। ठीक है, ये एगो देश है छोटा मोटा।
किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा। कौन शुरू किया है? गोवा। तो गोवा के सीएम भी जान लेंगे, प्रमोद सावंत हैं। और गवर्नर की बात करेंगे तो पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई, ध्यान रखेंगे। पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है केरल। ये क्या है? समुद्र तट के किनारे फुटबॉल खेला गया, ये केरल जीता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जोग्रेब ओपन 2023, भारतीय पहलवान अमन सहरावत, ये क्या है? जो है पदक जीता है, ये कांस्य पदक जीते हैं। आज जोग्रेब ओपन ये कहाँ है? क्रोएशिया में, यानी क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है, ध्यान रखेंगे। ये पहलवान कुश्तीबाजी। अब कहता है कि 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। जबकि सूरज ताल झील कह देगा तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डॉक्टर पैगी मोहन। कौन मोहन? पैगी मोहन। आगे है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मुंबई में। अगला है प्रधानमंत्री ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? बेंगलुरु में, कर्नाटक में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है ब्राजील, और यही ब्राजील जहां G20 अब नहीं होकर G21 होगा 2024 में, जबकि G20 का 2023वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ। अब अगला है किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा प्रदान की है? इंडियन रेलवे। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास। वहीं आईआईटी मद्रास भारत के सबसे उत्कृष्ट संस्था है आईआईटी मद्रास, और वही मद्रास जो तंजानिया में यानी विदेश में अपना आईआईटी खोला है, आईआईटी मद्रास। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिकी केज, जो कि भारतीय अमेरिकी है, लगातार 3 बार जीत लिए हैं। अगला है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में। तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। 1971 ईरान का रामसर जगह था, उसी पे यह सम्मेलन किया गया, और आर्द्र भूमि में शामिल हुआ भारत 1982 ईस्वी में। अभी वर्तमान में आर्द्र भूमि में भारत के 75 साइट शामिल है। बिहार के कांवरताल झील बेगूसराय में है, जो कि वो भी शामिल है। अगला है किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना। बहुत सारा योजना है इसमें, ये तेलंगाना घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। पहला नगर निकाय ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, और आप जानते हैं कि सबसे स्वच्छ में मध्य प्रदेश के इंदौर। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष कौन बनी है? अप्सरा अय्यर। ये चीज क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब इंपोर्टेंट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई। मोंटी देसाई भारतीय है, इसलिए। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार। मार्शल लॉ मतलब सेना की कमान दे दिया है। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत। ये भी ध्यान रखेंगे, जबकि राज्य कह देगा तो उत्तर प्रदेश। अगला है कि कहां में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया? मूर्ति कला पार्क नई दिल्ली में, जबकि संविधान पार्क ये द्रौपदी मुर्मू की है, जयपुर में। अगला है नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है राखी कपूर। राखी कपूर एक चेन्नई के ऑथर हैं। अगला है म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस। म्यांमार और रूस। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसमें हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, वही है। किस देश के खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तान के। अगला है 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? साउथ अफ्रीका में, जबकि पुरुष T20 2023 भारत में अक्टूबर में होनी है, ध्यान रखेंगे।
भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। जबकि खेलो इंडिया तीसरा विंटर गेम भी गुलमर्ग में। अगला है, किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? सलमान रश्दी। ये काफी इंग्लिश ऑथर है, ये काफी चर्चा में रहते हैं, विवादित ये पुस्तक लिखते रहते हैं। अयोध्या जो लिखे थे इसी पे। कहता है कि विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है नताशा पेरिया-नायगम। ठीक है, नताशा पेरिया-नायगम। ये क्या है? भारतीय अमेरिकी हैं जो कि विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो पुदुमई कह देगा तो तमिलनाडु। और इसका मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन। आगे बढ़ते हैं। एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया एनटीपीसी, और एनटीपीसी का स्थापना 1975 में। फुल फॉर्म कहेंगे द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगर राजधानी की बात करेंगे तो केप टाउन, और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सेरिल रामाफोसा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ के उप गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहली बार लिथियम के बड़े भंडार ये जम्मू कश्मीर में। अगला है, तुर्की और सीरिया के मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है भारत। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण ऑपरेशन शुरू किए गए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, जो कि मोचा चक्रवात को मदद के लिए, और दूसरा ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान में जो हिंसक हो रहा था उसी में भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए ये चलाया गया था। अगला है कि किस भारतीय गोल्फर ने कन्या लेडीज ओपन खिताब जीता है? अदिति अशोक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वें जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? देखते हैं, कभी गूगल बढ़िया से लिखता है और कभी ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा लिखेगा, तो उसी को डूडल कहते हैं। और ये पीके रोजी जो कि पहली भारतीय मलयालम ये एक्ट्रेस हैं, ये दलित थी इसलिए इनको मार दिया गया, जला दिया गया, और ये अपना गुजारा किसी तरह करी, बच तो गई लेकिन इनका जिंदगी नरक कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। ठीक है, जबकि शीर्ष स्थान पर है जर्मनी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर, ये तो बात किए थे। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? जो अकाबा जो कि कैलिफोर्निया के हैं। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसे साझेदारी की है? माइटी। किससे? माइटी। अगला है, किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? एलेना फांचिनी का निधन हुआ है इटली, जो कि इटली का राजधानी रोम है, और यहाँ के पीएम जॉर्जिया मेलोनी। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एबीके प्रसाद। किसे? एबीके प्रसाद। 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है ये एयर इंडिया। कौन? अभी तो एयर इंडिया टाटा के पास चला गया है, पहले भारत के सरकार का ये था। कह रहा है कि सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? आर अश्विन। कौन अश्विन? आर अश्विन भारतीय क्रिकेटर हैं। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तंजानिया। और तंजानिया का राजधानी कहाँ है? डोडोमा। और डोडोमा ये तंजानिया में ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो जिसको बोलते हैं, किलिमंजारो। और ये मूक मेढक क्या है? सब मेढक तो बोलते रहता है, सब बोलेगा, लेकिन ई मेढकवा नहीं बोलेगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना लाया है? राजस्थान। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, इसरो ने किस केंद्र से
सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर ये है, ये भी ध्यान रखें। किस राज्य ने नकल विरोधी कानून लागू किया है? उत्तराखंड। इसमें क्या है? 10 करोड़ रुपया जुर्माना, साथ 10 साल का जेल। अब इसी के तर्ज पर झारखंड में भी लागू हो गया है। अगला है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? अदृश्य गैलेक्सी की खोज इटली। ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशस। हाल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में, ये मॉरिशस को दिया है उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3। अब कह रहा है किस देश के खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है, तो भारत का स्थान इसमें देखेंगे तो 135 दिखाएगा, लेकिन नहीं, लेटेस्ट में इसका स्थान 126 हो गया है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जर्मनी की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार। अगला है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक में। और वहीं कटक जहां चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपने चपेट में लिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्रवात ग्रेवियल कहाँ आया था? न्यूजीलैंड में। ये भी ध्यान रखेंगे। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसका पीएम है क्रिप्स हिपकिंस। कौन है? क्रिप्स हिपकिंस। ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तरुणदीप राय। किसने जीता है? तरुणदीप राय। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, और आप्पा साहेब धर्माधिकारी का है एक सामाजिक ये कार्यकर्ता है। अगला है, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर सहायता की घोषणा की है? 1.78। तुर्की और सीरिया में जिस तरीके से भूकंप आया था उसी के लिए। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट यानी मिस्र गवर्नमेंट पुरस्कार दिया है? मिस्र। किसने दिया है? एम गवर्नमेंट मिस्र दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है IIT इंदौर के छात्रों को। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि महोत्सव कह देगा तो दिल्ली में, आदि पूरम महोत्सव कह देगा तो तमिलनाडु में, मरु कह देगा तो राजस्थान में, मांडू कह देगा तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में। ये भी ध्यान रखेंगे। WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंदाना। WPL है क्या? महिला प्रीमियम लीग। पहली बार शुरुआत की गई 2023 में। सबसे महंगा खिलाड़ी स्मृति मंदाना, जो कि RCB से है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इसमें जीता कौन? मुंबई इंडियंस जीता दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रायाना बर्नवी। कौन है? रायाना बर्नवी, ध्यान रखेंगे। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 23वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? कलकत्ता। तो सी फूड माने, सी माने समुद्र, फूड माने समुद्र किनारे फूड का एगो इथी किया गया, अनावरण शो किया गया। उसके बाद डोरिन रिशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये है मालडोवा। अब मालडोवा का राजधानी कहाँ है? चिसिनाऊ। चिसिनाऊ। आगे बढ़ते हैं। शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा पूना। क्या है ये? शहरी नदी संरक्षण, यानी शहर की जो भी नदियां हैं काफी गंदा रहती हैं, उसको संरक्षण की बात करेगा पूना। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया? फ्रोजन लेक मैराथन की शुरुआत लद्दाख, ये झील से संबंधित है और इसी के आसपास मैराथन करेगा। कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने के फैसला किया है? महाराष्ट्र। अगला है, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला, केंद्र मंत्री
जो कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया है, तो हरियाणा। और हरियाणा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में भी पहला स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो। अगला है कि पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, बेंगलुरु में। ठीक है, यहाँ तक हम दिए थे। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हम लोग करंट देख लिए। ऐसा ही धीरे धीरे करते चले जाएंगे और आपका करंट तगड़ा हो जाएगा। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।